औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, दोस्तों, हमवतनों, मैं आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के एक माँ और उनकी दो बेटियों के ईमान लाने का वाक़या बयान करता हूँ। मेरे दोस्तों, भाइयों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला के बहुत मुक़र्रब नबी थे और अल्लाह तबारक ताला ने आपको तौरात से नवाजा। तौरात जैसी किताब आपको दी जिसमें शरीयत मूसा का सारा ज़िक्र है, अहकामात हैं। आपकी उम्मत के लिए जिस अहकामात अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हुए वो उसमें सब मज़कूर हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा हक़ जब एक वालदा और एक उसकी जवान बेटी के कानों तक पहुंचा, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम एक खुशबू है, एक रोशनी है। ये खुशबू रोशनी कभी छुपे नहीं है। इस खुशबू ने ये फ़िरौन के दरबार तक रसाई हासिल की। फ़िरौन को पता चल गया कि मेरी मुमलिकत में एक औरत और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो बहुत आग बबूला हुआ। उसने उन दो माँ बेटियों को अपने दरबार में तलब किया। अब दोनों माँ बेटियां उसके दरबार में चली गई। उनके साथ एक शीरख्वार बच्ची भी थी जो कि उसकी छोटी बेटी थी, वो भी चली गई। तो फिरौन ने उनसे पूछा कि क्या तुमने मूसा अलैहिस्सलाम का दीन कबूल कर लिया है? उन्होंने कहा, जी बिल्कुल कबूल कर लिया है, हमने कलमा मूसा अलैहिस्सलाम का पढ़ लिया है। तो फिरौन बड़ा आग बबूला हुआ, बड़ा सीख पा हुआ, उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि अब तुम ऐसे करो, तुम दोनों माँ बेटी की जान सिर्फ इसी सूरत में बच सकती है अगर तुम इस भरे दरबार में ये ऐलान कर दो कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के दीन से लातल्लुक़ हो गई हैं, तो तुम्हारी जान छूट सकती है, वरना सजा के लिए तुम तैयार हो जाओ। तो दोस्तों, भाइयों, यहाँ पर सबसे काबिले गौर बात यह है कि औरत जो सी होती है, ये एक बहुत कमज़ोर जिन्स होती है। ये वैसे आम हालात में भी कमज़ोर होती है, मगर जब औरत कैद में होती है, एक इतने बड़े लोगों के हिसार में होती है, फ़िरौन के फ़ौजी भी थे, उनके पास तलवारें भी थी, उनके पास सब चीज़ थी। जब उनके एक हिसार में औरत थी, तो माँ बेटी तो वो ज़्यादा कमज़ोर होंगी, उन पर उनकी ज़्यादा ख़ैबत तारी हो गई होगी। तो उन्होंने फ़िरौन को इनकार कर दिया कि हम हरगिज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दीन हम नहीं छोड़ेंगे। तो फ़िरौन ने अपने दरबारियों को यह हुक्म दिया, ऐसे करो कि तेल का एक बड़ा कड़ाहा उसको गर्म कर लिया जाए। गर्म करके इन दो माँ बेटियों को उस तेल के कड़ाहे में डाल दिया जाए और वो ताकि ये चटक जाए, उनको सजा मिले। दोस्तों, भाइयों, जिस फ़िरौन के दरबारी थे, उन्होंने फ़िरौन के हुक्म की तमील की। तेल का एक बड़ा कड़ाहा आ गया, उस कड़ाह में उस तेल को जलाना शुरू कर दिया, बड़ी देर तक जलाते रहे। अब जो सी वालदा थी, उसने फ़िरौन से कहा, फ़िरौन, मैं दुनिया से तो जा रही हूँ, मेरी एक वसीयत है, मेहरबानी करना, तुम मेरी एक वसीयत पूरी कर देना। तो फ़िरौन ने कहा, हाँ, हाँ, तुम बताओ तुम्हारी क्या वसीयत है, तुम्हारी वसीयत को हम पूरा कर देंगे। उन्होंने कहा कि जब हम माँ बेटियाँ इस दुनिया से चली जाएँ, हमें मौत का फरिश्ता आकर ले जाए, तो हमारी से हड्डियाँ हैं, हमारी बाकियात हैं, तुम इनको इकट्ठा करके किसी एक जगह पर महफूज मकाम पर तुमने इनको दफन कर देना है। फिरौन ने कहा, ठीक है। उसने हामी भर कि मैं ऐसा ही करूँगा, मैं तुम्हारी अमल करूँगा। दोस्तों, भाइयों, सबसे पहले ये एक बेटी की बारी आई। बेटी की बारी जो उससे जवान बेटी थी, उसको उठाया उन्होंने। उससे पहले सबसे पहले ये कहा कि अभी भी वक़्त है, अपनी जान तो बचा सकती है। तो ये कह दे कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन से लातल्लुक़ी का इज़हार करती हूँ। तो उसने भी इनकार कर दिया। लिहाज़ा उसके फ़ौजियों ने उसको पकड़ के, सिपाही ने पकड़ के उसके तेल के एक बड़े कड़ाहे में डाल दिया। वो चटक गई, उसकी जिस्म से रूह जब जुदा हुई,
तो अल्लाह तबारक ताला ने उसकी वालदा की नज़रों के सामने से हिजाब उठा दिया। वो बेटी की रूह परवाज़ करती जा रही है और अपनी माँ से मुखातिब होकर कह रही है कि अम्मा जान परेशान ना होना, अभी कुछ देर में हम और आप जन्नत में मिल जाएँगे। तो इसी तरह उसकी जो छोटी बेटी है, जिसको ना गुनाह का पता था, ना सवाब का पता था, ना उसको नेकी का पता था, ना उसे बुराई का पता था, ना उसको इस्लाम का पता था, ना उसको कुफर का पता था, जिसको किसी चीज़ का शऊर नहीं था। उस बेचारी बच्ची को भी उठाकर उन्हें तेल के कढ़ाई में डाल दिया। फिर तीसरे नंबर पे वालदा की बारी आई, फिर वालदा की भी उठाकर उन्होंने कढ़ाई में डाल दिया। तीनों माँ-बेटियाँ चटक गईं, चटक कर उनकी हड्डियों को फिर फ़िरौन ने उनकी हस्बे वसीयत उनको इकट्ठा कर लिया और एक जगह पर दफना दिया। अब जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मिजराज पर तशरीफ़ ले जाते हैं, तो वहाँ पर बैतुल मुक़द्दस के करीब कहीं पर आपने जन्नत की खुशबू को महसूस फरमाया। आपने जबरील अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं इस जगह पर, इस मकाम पर मैं जन्नत की खुशबू को महसूस करता हूँ। तो जबरील अलैहिस्सलाम का या रसूल अल्लाह, किस जगह पर वो औरत आपकी 2 बेटियों के साथ उसकी हड्डी यहाँ पर दफन है, जिसने फ़िरौन के सामने कलमा हक बुलंद किया था और उसके सामने हर्फ़ इनकार को जारी कर दिया था। हल्फ़ इनकार बुलंद करके अपनी जान का नज़राना पेश किया कर दिया था। और ये जगह, उस जगह से खुशबू अब क़यामत तक आती रहेगी, क्योंकि इस जगह पर उन माँ और 2 बेटियों की ये हड्डियाँ हैं, बाक़ियात हैं, वो इस जगह दफ़न हैं। तो दोस्तों, भाइयों, अल्लाह तबारक तआला को अपना वो इंसान बहुत प्यारा लगता है, जो उसके रास्ते पर चलता है, मोहब्बत रखता है, उसके नबी से मोहब्बत रखता है, अल्लाह तबारक ताला के साथ मोहब्बत रखता है। और जब अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को अपनी मोहब्बत का एक जो शराब है, उसका जाम उसके हाथ में थमा देते हैं, तो फिर उसके आगे दुनिया का कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत, कोई बड़े से बड़ा एक दुख है, खौफ है, उससे वो बेपरवाह हो जाता है। वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, वो हर चीज़ को गले से लगा लेता है। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, ये था उस बाप, माँ और बेटी का किस्सा, जो कि मैंने आप भाइयों के गोश गुज़ार कर दिया है।